डिनर दिखा रहे हो, ठीक है। व्हाट आई ईट फॉर डिनर वाइल लूज ट्राइंग टू लूज वेट या ऐसा करके कुछ, गेन गेन मैम, ट्राइंग टू गेनिंग गेन, करके है हाँ, मैम। ट्राई टू गेन। व्हाट आई ईट फॉर डिनर टू गेन दिस मच मैम केजी। एक्चुअली डिनर भी सेम ही रहता है, क्योंकि डाइट होती है तो वो एक ही डाइट प्रॉपर फॉलो करनी तो पड़ती है आपको पूरे थोड़ी एंटायर। मेहनत करनी होगी और थोड़े अलग अच्छा। अलग डिनर बनाने होंगे, क्योंकि ओके तभी ओके। लोग आपको देखेंगे। तो ठीक है। डिनर तक तो मैम वो वीडियोस मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो लंच या फिर ब्रेकफास्ट में ऐसी हाँ, मेहनत करनी कुछ भी, पड़ेगी। जो भी एक चीज, हाँ। एंड मैम एक क्वेश्चन और था मेरा कि मैम मतलब इसको मैं गेनिंग सीरीज करके आगे कंटिन्यू करूँ, कि टी शर्ट टाइट चैलेंज करके मैं बोल दूँ इसे, टी शर्ट टाइट चैलेंज डे हाँ, 14 या अच्छा डे नाम है, टी 15। शर्ट टाइट, टी शर्ट टाइट, अच्छा हो गया। टी शर्ट टाइट चैलेंज अच्छा हो हाँ, गया ना मैम? अच्छा हो एंड गया। मैम अपने उसमें मैं अपने मतलब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में नीरज जोशी ही रहने दूं, कि उसमें भी कुछ लिखूं, कि मतलब अपना नीच वगैरह बताऊं कि? आपकी बायो में लिख दो, दैट्स इनफ। हाँ, वहां पे तो मैम मैंने अपना मतलब बता भी रखा है मैं क्या बस बस, करता हूँ, दैट्स एंड इनफ, दैट इज, हो फिटनेस जाएगा, इंथुसियास्ट। हो लास्ट जाएगा। क्वेश्चन है मैम, बस लास्ट क्वेश्चन है कि एंड मेरे कंपटीटर भी मैम सेम वीडियोस डाल रहे हैं, जैसे मतलब अभी जो नए नए वायरल हो रहे हैं, वो भी मैम सेम वीडियोस डाल रहे हैं, डाइट भी वही बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट हम्म, मैं कहाँ पे वो कमी कर रहा हूँ, उसका अगर थोड़ा आप एंड में बता दें, बताने का वीडियो के तरीका एंड में। शायद अलग होगा, डिलीवरी का तरीका अलग होगा, आप जो बी रोल्स बना रहे हो उसमें डिफरेंस होगा, कुछ तो फर्क है, तभी उनका काम कर रहे हैं। तो टी शर्ट टाइट चैलेंज में आगे कंटिन्यू करता हूँ मैम, राइट? एकदम एकदम, एंड ओके। अपनी बोरिंग लाइफ हटाने के लिए तो कुछ ना कुछ, जैसे मील्स वगैरह में चेंजेस ऐसे करके बिल्कुल दिखाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, यस यस। राधिका। Hi, ma'am. Thank you for the session. I just wanted to ask, I had an account and my niche is the same. I'm a natural dye artist. So, I have a very specific niche being from a textile background and a specific natural dye thing. So, I had this account, the niche was the same 1 year back also, but then I wasn't consistent. So, I'm still following it. But do you recommend changing, making a new account? Because eventually the niche was same. I was gaining information from the past questions, but then I was confused. The niche is the same, and I have started posting regularly. इफ द नीश इज सेम, यू डोंट हैव टू क्रिएट अनदर पेज। अगर नीश बहुत ज्यादा डिफरेंट है तब सेम पेज मत रखो, अलग कर दो। ओके फाइन मैम, बिकॉज niche तो बिल्कुल ही सेम है, पहले भी तब यही फिर था। तब फिर जरूरत नहीं है, तब फिर जरूरत नहीं है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। ये जयदीप। हाय मैम, मैं जयदीप हूँ कनाडा से। मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है, वी आर गूगल पार्टनर एजेंसी। तो मेरा ये सवाल था कि आपने जो फेक फॉलोअर का बताया, तो शुरुआत में ना लाइक टू मेक अ डिसेंट व्यू तो हमने लाइक थोड़े से फॉलोअर फेक डाले थे, like 1500 to 2000. Now we are starting a YouTube series, video series as well. आपने जो बताया कि रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए, तो बिफोर डूइंग दैट जो हमारे फेक फॉलोअर्स है शुड बी रिमूव, कि मतलब उतना अफेक्ट होगा नहीं क्योंकि वो नंबर बहुत ही लो है? व्हाट डू यू रिकमेंड? आपके कितने फॉलोवर है, उसमें से कितने फेक है? अभी हमारे चैनल जो इंस्टा प्रोफाइल है उसके अंदर लाइक 1500 फॉलोअर्स है, तो उसमें रियल फॉलोअर वुड बी अराउंड लाइक 300 to 400 ओनली। आपको रिमूव करना होगा, वरना आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। ओके, सो वी शुड रिमूव एवरीथिंग। यस, वी शुड। ओके, थैंक यू मैम। एंड जस्ट मैम वन जस्ट फीडबैक था कि आई wanted to enroll in this course, but उसने ना like they were asking for the Indian number, which I didn't have it, तो फिर I had to use my relative's number. But please, if for foreigners, NRIs, like if they want to roll in, if बाहर का भी number if they can आई नो enroll, तो आई that नो, would be great. वी हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स दिस टाइम कि बाहर से बहुत जन ट्राई करना चाह रहे थे, पर हमारा इंटरनेशनल पेमेंट्स अभी तक ऑन नहीं हुआ है। विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑन कर देंगे। Perfect, thank you. थैंक यू। उमेर। उमेर। हेलो यस। मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरा सॉफ्टवेयर और टेक से रिलेटेड मेरी निश है, और मेरे अराउंड 50,000 फॉलोअर्स थे पहले। मतलब व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते थे और सब बराबर चल रहा था, बट मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था फॉर सम रीजंस। लेकिन अब वो वापस वो रीच नहीं आ रही, राइट। और ना ही वो फॉलोअर्स बढ़ रहे। तो आप सजेस्ट करिए थोड़ा कुछ। वो तो इसलिए होगा ना, क्योंकि जब आप बहुत टाइम तक इनएक्टिव थे, तो
आजकल क्या होता है ना, सब लोग कोई 20-30 जन को तो फॉलो करके रखते नहीं है, 200-300-1000, कोई लिमिट नहीं है कि हम लोग कितने जन को फॉलो करके रखते जी हैं। तो जी जिसके साथ इंटरेक्शन आपका कम है तो इंस्टाग्राम उसको और कम दिखाने जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी जिससे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनका दिखा रहा है। तो जी। कितना ही दिखा देगा जब 1000 जन को आप फॉलो करते हो। तो यस, जिस अगर नीश वही सेम है तो आप पोस्ट करते रहो, धीरे धीरे वापस रीच मिलने लग जाएगी। मैम कोई कंटेंट आइडिया सजेस्ट कर सकते हो आप, आपका सॉफ्टवेयर नीश और क्या टेक से बोले रिलेटेड? थे? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर? और टेक, और टेक, टेक सॉफ्टवेयर से। टेक? इसमें यार अनलिमिटेड आइडियाज है पूरे। इतना सारा तो क्रिएटर्स है जो लोग टेक और सॉफ्टवेयर पे बना रहे हैं। शेयर अबाउट सम इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर नो जिस पे ज्यादा लोग कंटेंट नहीं बना रहे। जी यू कैन डू दैट। ओके, बस उतना ही था। थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग वेबिनार। वेलकम। थैंक्स। हाय निशा। Hello, ma'am. Thank you for the wonderful session. Ma'am, my question is, I have a small business, scented candle business, and I'm just starting out with it. But I feel that the niche is very narrow, and the business would not be able to reach the amount of people that I want to engage with the product. But apart from that, I am a storyteller also. Matlab, I feel I am a storyteller and I love to talk. I love to educate people. So I also want to, apart from this product thing, I also want to launch myself as a brand only. I want to educate people, or I want to, make another account. So should I go with both of them at the same time, or should I focus on one thing at a time and then, Educate regarding what? should I, continue with my business account only and try to, What are promote my you business? trying to educate with your storytelling skills? या लाइक जैसे वो शक्तिमान में छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी ना, सो मुझे बहुत आइडियाज मिलते हैं कि कैसे फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स विच वी यूजुअली इग्नोर, जो ऐसे ही निकल जाती हैं और हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड सीरियसली द लाइफ इज सो फास्ट दैट पीपल इग्नोर स्मॉल थिंग्स। सो मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत, आई फील गुड when people get motivated, because I also get motivated with, so many things. So मुझे ऐसा लगता है कि You मुझे do one ब्रांड, thing, निशा, you do one thing. आपका जो ब्रांड का पेज है उसमें स्टोरी टेलिंग को क्यों नहीं यूज करते हो आप अपना स्टोरी टेलिंग वाला स्किल्स? बट बिकॉज प्रोडक्ट इज अ नीश प्रोडक्ट, मतलब हमारे इंडिया, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स बहुत ज्यादा एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लोग अच्छा, एवरी हाउस होल्ड। आपके नीश में कोई बड़ा पेज है इंडियन? कम है, बट देर आर, बट नॉट दैट बिग। हैं पेजेस बट बहुत बड़े नहीं है। अगर अगर आपको लगता है कि आप जितना हैंडल कर सकते हो, जितना बिजनेस, उतना बिजनेस भी अगर आ सकता है आपके पेज अच्छे ग्रो होने से, देन यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट। आपके पास स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, यूज इट टू टेल गुड स्टोरीज वाइल यू आर, मे बी यू कैन मेक स्टोरीज लाइक एक आप कैंडल बना रहे हो, पीछे वॉइस ओवर में स्टोरी जा रही है कि ये कैंडल किसने किसके लिए बनवाया है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, यू नो। तो उस स्टोरी के लिए पीपल विल गेट अट्रैक्टेड एंड वॉच, उसमें व्यूज बढ़ेंगे। इज जब इट वैलेंटाइंस डे आया था तो उस पे कितने सारी आप इस तरह के स्टोरीज बना सकते थे। कुछ भी ऐसा सीजनल चीज आता है। is it possible that I can make the brand account faceless, and then I can have another account in which I can show my face? Is Yeah, it sure, possible? why not? Yeah, why not? Absolutely possible. Okay, thank you, ma'am. Okay, Kuldeep. Yes, Kuldeep. आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। मैम मेरा सवाल ये था कि मेरे पास ना दो तीन थीम पेज है, मतलब जिन पे मतलब 250 के आसपास आसपास फॉलोअर है। तो अब मैं खुद का कोई पर्सनल ब्रांड शुरू करना चाह रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे किसी एक पेज को अगर मैं उसमें फेस के साथ वीडियो वगैरह डालने लग जाऊं, रील्स वगैरह सेम कैटेगरी में, तो मेरे को वो कन्वर्ट करना चाहिए या कोई नया पेज ही बनाना चाहिए? थीम क्या है आपका? थीम है मोटिवेशन और बिजनेस, ओके। क्योंकि वो पेज इंग्लिश में है और अब मैं हिंदी में कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो वो कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, मे बी वो ना हो पैसा कंटेंट। जब आपका अच्छा चल रहा है, 250 के 2.5 लाख बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। आप उसको क्यों रिस्क पे लेते हो? उससे अच्छा है आप, है ना, एक पेज बनाओ जहाँ पे मोटिवेट मत करो, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भरे हुए पड़े हैं, उसको आपको नहीं करने की जरूरत। आप ये सिखाओ कि मोटिवेशनल पेज, थीम पेजेस बनाकर अर्न कैसे करते हैं, ये अच्छा, कोई नहीं मतलब सिखा यही रहा। इंस्टाग्राम कोच वगैरह टाइप ही? बस वही वही, आप पर्टिकुलरली यही सिखाओ कि थीम पेजेस से अर्न कैसे की जाती है।
अच्छा, तो मेरे को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। इसको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा पेज है आपका। हाँ, मैं यही इसी में कंफ्यूज था, क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहा था, तो सोच रहा था मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों ना उसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप बीच बीच में ना अपने पेजेस का हेल्प लो ना, थीम पेजेस में अपने वीडियो शेयर करोगे तो थोड़ी ही आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलने लग जाएगी। ओके मैम, बस यही सवाल था। थैंक यू मैम। ओके। एचपी, फाइनली पूरा घूम के एक राउंड। हेलो। आवाज आ रही है मैम मेरी? यस एचपी। एक्चुअली मैम मेरी एक कंटेंट क्रिएशन की एजेंसी है। मेरा एक क्लाइंट है जिसका 45 दिन में अभी 80 के हो गया है फॉलोअर्स। बट अभी एकदम से उनका अकाउंट रीच बहुत कम हो गया, मतलब 80,000 फॉलोअर्स हैं, उसके बाद भी एवरेज 7,000 ही व्यूज आ रहे हैं। मैंने उनका अकाउंट आपको शेयर किया एक रील, तो आप एक बार बस चेक कर लीजिए। आप अपने क्लाइंट के लिए इतने देर से वेट कर रहे हो, वाह। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे डेडिकेटेड बंदे सबको चाहिए यार। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, अभी बीच में 65 के भी है, 10 के भी वो है। एक, हाँ वो कोलैबोरेशन डाला था, मतलब जिनके भी अच्छा। 250-300 के है ना, उनके साथ अच्छा। में मैं कोलैबोरेशन में रील डलवाता रहता हूँ। बट अच्छा। आई डोंट नो व्हाई अभी उनका खुद का रुक गया है, जो रील वगैरह ज्यादा जाना चाहिए। हो गया, एक दिन का कमाती है ये कंपनी। एडिट तो अच्छी है। मतलब सब लोग, हम लोग ही कर रहे हैं इन हाउस उनका। कंटेंट ठीक ही है, कंटेंट में गड़बड़ नहीं है। मतलब और रीच इम्प्रूवमेंट भी क्या कर सकते हैं? रीच भी बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं किया है। आपको ऐसा लग रहा है बट नहीं है, रीच भी ठीक ठाक ही है। विद एट, एंगेजमेंट कैसा है उसका? ठीक है। मतलब इट्स यू कैन नॉट से इट्स बैड, इट्स ओके। मतलब और इसमें कुछ बस क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए? देखो, हम्म। आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपके कंटेंट अच्छी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। यू जस्ट हैव टू कीप क्रिएटिंग इट। मे बी आप उनसे पूछो कि उनको और ज्यादा किस बारे में बात करना पसंद है, उसके अराउंड मतलब कोई। जैसे मतलब जैसे कि हम लोग कंपैरिजन रील बनाई थी एक, पेट्रोल पंप वर्सेस वाइन शॉप, जिसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो बहुत वायरल हो गई थी। तो हम लोग इसी चीज पे, कंपैरिजन वाले पे और एक्सपेरिमेंट करें, या फिर कोई बिल्कुल नया बिल्कुल, कॉन्सेप्ट लेके ये आए? तो हमेशा ही करना चाहिए, जिस पे भी व्यूज आए उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है। जैसे अभी आपने ये देखा था ना, 1 लाख रुपए एक दिन का ये चीज बेच के, तो एक बिरयानी वाली रील थी, हमने बनाई थी कि 47 लाख एक दिन में कमा सकती है, ये आप भी कर सकते हो अगर ये 3 स्टेप फॉलो करते हो तो इस पे इंस्टेंटली मतलब 4.5 लाख व्यूज चले गए थे। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, बट अभी उतना ज्यादा जा नहीं रहा है, बट स्टिल वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। तो बस यही मुझे आपसे पूछना था कि और क्या एक चीज हम कर सकते हैं नहीं नहीं, आप ताकि वो एकदम अकाउंट सही कर ज्यादा ग्रो। रहे हो, सही कर रहे हो, जो कर रहे हो उसी को रिपीट करते रहो, जो काम कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते रहो, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके मैम, थैंक यू मैम। भगवान आपकी जैसा एम्प्लॉय सबको दे। थैंक यू। हाँ मेगा। Hi ma'am, good evening. Been waiting for so long now. मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा इंफोटेनमेंट का मुझे स्टार्ट करना है। मैं इतनी ओवरवेल्म हूँ इस चीज को लेके कि हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रेफर कर रहे हैं, जैसे आपने भी अभी 30 डेज चैलेंज किया। मेरा क्या है मैम, मेरे मुझे जिस टाइप के वीडियोस या शॉर्ट्स डालने हैं उसमें मुझे काफी एडिटिंग मुझे खुद करनी है। मैं बहुत इन्वेस्टेड हूँ, मैं दूसरा एडिटर नहीं चाहती। ओके। मुझे ना काफी टाइम लगता है, तो शायद मैं हफ्ते में एक या दो मैक्स इतना ही कर पाऊँ। तो मैम मेरे ज्यादा कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी आपको क्या लगता है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी मैं प्रेफर करती हूँ, बट आप क्या कहते हो कि मतलब क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए या क्वांटिटी अच्छी होगी तो भी लोग नहीं, आएंगे आपके पेज पे? मैम इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है तब तो क्वांटिटी में खेलो। क्वांटिटी। हम्म। मैम लेकिन जैसे कि जिस तरीके के वीडियो आप बनाते हैं, आप सेल्फी लेके, मैम उस तरीके के वीडियोस मैं नहीं करती। मेरा प्रॉपर एडिटिंग पे ही चलता है। मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकती। आप, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तब तक आप एक सैंपल वीडियो चैट बॉक्स में दो। अमन। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। हाय प्रीतिका जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको चैट में अपना पेज भेज रही हूँ। आप मीनवाइल पेज हम बात लोग करते भी नहीं करते कर देख रहे हैं, आप लीजिएगा। पहले अपना क्वेश्चन पूछो। मेरे एज सच कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, आप देख लीजिएगा बात करते करते। मेरे को अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है कंटेंट क्रिएट करते हुए। आई हैव सेवरल अदर बिजनेसेस दैट आई एम रनिंग ऑलरेडी। ऑफलाइन है वो सारी चीजें।
तो ये कंटेंट बेसिकली इसलिए क्रिएट करना शुरू किया मैंने बिकॉज मैं अपने कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से डिबेट्स में और काफी सारे वर्बल चीजों में